दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन हम एक नया चैप्टर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज जो हम लोग चैप्टर चालू कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्लास 12th में सेकंड चैप्टर है। हमने अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर एंड किया उसमें 17 वीडियो है। यदि आपने उस पूरे वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को जाकर देख लें। तो यदि नहीं भी देखे हो तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ में रमेश जी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आप इस वीडियो में हम आज केवल इसकी डेफिनेशंस और उसके एक सिंगल डेरिवेशन के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। देखो फ्रेंड्स, जो पोटेंशियल है वह एक्चुअल में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं कि कोई दो पॉइंट्स हैं। ठीक, इस पॉइंट को हम लोग नाम ए देते हैं, उसको नाम बी देते हैं। इन दोनों पॉइंटों के बीच में कोई ना कोई तो स्पेस होगा, कोई ना कोई जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। इस डिस्टेंस में इस पॉइंट P पर हम एक कोई टेस्ट चार्ज रख लेते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब है कि बहुत छोटा चार्ज है। एक टेस्ट चार्ज मतलब बहुत छोटा चार्ज जिसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं है। वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो जो टेस्ट चार्ज है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पूरा की पूरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर रखा टेस्ट चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? इस दोनों पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। वही क्या कहलाता है? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और ये जो वर्क है ये एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, यानी हम यदि ले जाएंगे तो हम लोग इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट हो जाएंगे। ठीक है, सेल्फ नहीं जाएगा, किसी बाहरी मदद से हमें ले जाना पड़ेगा। तो क्लियर है कि जब किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन किया जाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, फिर से मान लो कि पॉइंट हम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जा रहे हैं। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा, कहाँ से ले जा रहे हैं? स्टार्ट बी से ले जा रहे हैं। कहाँ पे ले जा रहे हैं? ए तक ले जा रहे हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा वी ए माइनस वी बी, फाइनल माइनस इनिशियल। याद रखना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी बराबर से होगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला फिर से याद हो गया, क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ से आता है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बस अंतर इतना है याद रखना कि ये जो वर्क डन होना चाहिए ये बहुत स्लो होना चाहिए, वेरी स्लो मूवमेंट होना चाहिए। बहुत स्लो मूवमेंट में होना चाहिए, बहुत स्लो वर्क होना चाहिए। ठीक है, स्लो होना चाहिए मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या काइनेटिक एनर्जी, वो नहीं बदलना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी मस्ट नॉट बी चेंज। ठीक है, शुड नॉट बी चेंज, काइनेटिक एनर्जी को नहीं बदलना चाहिए, इतना जरूर ध्यान देना। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हो गई होगी। मैं डेफिनेशन आपको दो वर्ड में यानी दो लाइन में लिखकर बता देता हूँ। क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क
amount of work done by external agent, in moving the positive test charge, from B to A, ठीक है, B to A डिवाइड बाय, या डायरेक्टली लिख दें, ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, एक बात है, ये तो क्लियर हो गया। मैंने फिर से बताया कि यदि कोई पॉइंट B से A तक किसी भी टेस्ट चार्ज को लाने में जितना भी वर्क डन किया जाता है वो कहलाता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन हमें तो आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट यदि निकालना है तो क्या करें, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, आपको कोई एक ही पॉइंट पर बताना है तो क्या करें, तो यदि एक ही पॉइंट पर यदि हमें कभी पोटेंशियल बताना हो तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक तरकीब लगाते हैं। देखो हमारे पास क्या है, हमने क्या लिखे थे, VA माइनस VB लिखे थे, ठीक है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट हमने यहाँ पर लिखे थे, ठीक है, और फ्रॉम B to A लिखे थे, और डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज लिखे थे। लेकिन यदि हम B को इन्फिनिटी पर रख दें, कहाँ पे, इन्फिनिटी, यानी ये जो आपका पॉइंट A है और ये पॉइंट बहुत दूर रख दिया जाए, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है, जब कोई पॉइंट बहुत दूर होगा तो इसका जो पोटेंशियल होगा अप्रॉक्स कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। यदि इन्फिनिटी पर है तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यदि हम इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एट अ पॉइंट, यानी पॉइंट का निकलेगा पोटेंशियल चार्ज, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क अमाउंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, पॉइंट चार्ज ही निकलेगा, पॉइंट डिफरेंस निकलेगा। तो देखो हम डेफिनेशन क्या लिखते हैं, फ्रेंड्स सपोज करो कि हम B से यदि A तक ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VA माइनस VB वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम, अब B to A कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, B कहाँ पर, इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी टू A डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज या टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर अब B पर तो यदि मान लो इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर VA इक्वल टू कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल चार्ज डिवाइड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला हम लोग इसको वेरी शॉर्ट में ये लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल चार्ज पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है। डेफिनेशन 2 क्लियर, क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल चार्ज, एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट किसको ले जाना, इन मूविंग किसको ले जा रहे हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहाँ से कहाँ ले जाना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू A कॉल्ड, और कैसे ले जाना अपने को, वेरी स्लोली, ठीक है, कॉल्ड पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। क्लियर है फ्रेंड्स, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क मूविंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कॉल्ड पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है। तो वर्क पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहता है, वर्क पर यूनिट
चार्ज क्या कहलाता है? पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखें कि ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है फ्रेंड्स। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस डायरेक्शन से किया जाता है। अच्छा, और इसकी जो यूनिट्स होती है, हालांकि यूनिट होगी यहाँ पर जूल पर कूलम। ठीक है, इसको ही हम लोगों ने, दूसरी ऐसा यूनिट है वोल्ट। क्या है इसकी? वोल्ट। और पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों की यूनिट तो सेम ही होती है, याद रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है। अच्छा, एक बात इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है, चलो मैं आपको इसको नोट पॉइंट बता देता हूँ। तो नोट पॉइंट क्या है? पहला कि मूविंग जो होना चाहिए वेरी वेरी स्लो होना चाहिए ना, है ना। चार्ज मस्ट बी मूव वेरी वेरी स्लो। कैसे ले जाना चाहिए हमें? बहुत ही स्लो ले जाना चाहिए। अच्छा, क्यों? यदि हम ले जाते हैं सो दैट, इसी के आगे मैं जोड़ देता हूँ, सो दैट काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज, काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज। तो क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, स्पीड नहीं बदलेगी, स्पीड विल नॉट चेंज। ना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, ना तो इसकी स्पीड बदलेगी। ठीक है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बहुत स्लो ले जाना है। ठीक है। अगला, तो ये जो वर्क हमेशा किया जाता है, वर्क जो है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, डन बाय किसके? एक्सटर्नल एजेंट जो ले जा करता है, वो हमेशा हमेशा कंसीडर अगेंस्ट, हमेशा इसको किसके अगेंस्ट किया जाता है, वो याद रखें, वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में ये वर्क किया जाता है। मतलब थोड़ा समझे कि यदि मान लो कि इस तरफ यदि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो आपको एक्सटर्नल एजेंट को इसके अगेंस्ट ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरफ भी, यदि मान लो कि इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो आपको अपोजिट फोर्स में काम करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, यदि सपोज करो कि इस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, तो आपको एक्सटर्नल एजेंट को इसके अपोजिट ही काम करना पड़ता है। ठीक है, जिस साइड भी आपका इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, उसका अपोजिट आपका एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ये जो पूरा है, ये वर्क है, वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ इंडिपेंडेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब पाथ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्क इज कंजर्वेटिव, क्योंकि वर्क कैसा है इसका? कंजर्वेटिव है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंजर्वेटिव वर्क है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स इसमें काम करता है। ठीक है, वर्क कंजर्वेटिव डन बाय फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स इसमें काम करती है, इसलिए ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, वैसे भी डेफिनेशंस भी है कि ऐसे फंक्शन जो कि पाथ इंडिपेंडेंट हो, वही तो कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये याद रहेगा। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इसमें जो है बहुत स्लोली वर्क होना चाहिए। ठीक है, स्पीड में, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए, फर्स्ट वाला। दूसरा जो है, हमें जितना भी वर्क किया जाता है वो हमेशा एक्सटर्नल यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में किया जाता है। थर्ड पॉइंट कि वर्क जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसमें कंजर्वेटिव फोर्स काम करती है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं एक छोटा सा आपसे पॉइंट पूछ रहा हूँ, पहले इसको अपन समझ लें। कोई पॉइंट ए से कोई पॉइंट बी पर जा रहा है, ठीक है, और कोई ये अलग अलग रास्ते से जा रहा है। अब आपको बताना है, ये 3 रास्ते हैं,
तो इसमें जो किया गया वर्क है ये क्या अलग अलग आएगा या सेम आएगा? तो देखो वर्क 1 इक्वल टू वर्क 2 इक्वल टू वर्क 3 क्यों बोला गया? क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट है। जो वर्क है वो कैसा है? वर्क जो है वो पाथ कैसा है? पाथ इंडिपेंडेंट है। अभी अभी मैंने बताया फ्रेंड्स आपको, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप किसी भी रास्ते से जाओगे तो हमेशा जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो VA माइनस VB वो हमेशा इक्वल ही आएगा। चाहे आप किससे करो, W1 से कर लो, ठीक है, या आप W2 से कर लो, या आप W3 से कर लो, ठीक है। अच्छा, सेकंड आपसे एक क्वेश्चन ये है कि वो पॉइंट A से कहाँ पे जाता है? वो B पे जाता है, और B से वो वापस कहाँ पर आ जाता है? 1 पर आता है। वो 1 पाथ से जाता है, सेकंड पाथ से आता है, तो इस पर पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एट अ पॉइंट कितना होगा? VA इक्वल टू कितना होगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहाँ से गया? देखो VA से वो कहाँ पर गया? B पर गया, B से फिर कहाँ पर आया? A पर गया, तो वर्क कहाँ पर आ गया? 0 आ गया। तो 0 बाय अटैच चार्ज कितना आ जाएगा? 0, यानी आपका पोटेंशियल एट अ पॉइंट 0, पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या कहलाएगा? 0, ठीक है। चलिए अब अपन फ्रेंड्स एक डेरिवेशन भी देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल, है ना। अब अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकलता V इजिकल टू निकलता है KQ अपॉन, यदि R डिस्टेंस पर ले रहे हैं तो R आ जाएगा, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है फ्रेंड्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट KQ अपॉन R। देखो अब एक पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो सपोज करो कि हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट आपका A है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका B है, और B कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है, ठीक है। अब ये इन्फिनिटी पर है, और यहाँ पर हमें मान लो कि एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पर है? मान लो R डिस्टेंस पर है, ठीक है। R से मतलब एक पॉइंट है, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, और इस पर जो चार्ज रखा हुआ है टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक है। अब इस टेस्ट चार्ज को आपको P तक लाने में जितना भी पोटेंशियल होगा वो सब क्या लाएगा? इसका पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, ठीक है। अब आप समझो कि एक्चुअल में यदि हमें निकालना है पॉइंट P पर, यदि हमें क्या निकालना है कि एक पोटेंशियल निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एज अ फॉर्मूला ये कहता है कि VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम B to A डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ये निकालना आपको, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो इस फॉर्मूले का अपन उपयोग कैसे करेंगे? B तो कहाँ पर? इनफाइनाइट पर है। एक बात, यदि या इसके लिए निकालते हैं, सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? वर्क निकालना पड़ेगा। अब वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। अब हम कहाँ से निकालेंगे? देखो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, यानी यहाँ पर ये तो जो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो ये वर्क भी इनफाइनाइट निकलेगा। हम कैसे जाएंगे यहाँ पर इनफाइनाइट पर? तो जा नहीं सकते, क्योंकि इनफाइनाइट से थोड़ा हम आगे भी आ जाएं, मान लो थोड़ा सा हम इनफाइनाइट से आगे भी आ जाए तो भी इनफाइनाइट मिलेगा, इनफाइनाइट से थोड़ा पीछे भी चले जाए तो भी इनफाइनाइट मिलेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं कि हम इनफाइनाइट से इस पॉइंट P पर आ जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अब हम उल्टा करते हैं क्या? हम P से हम इस इनफाइनाइट पे जाते हैं, ठीक है, और उसको हम उल्टा कर देंगे। देखो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है वो, उसको मैं बताता हूँ आपको।
हमको क्या निकालना है, हम निकालेंगे वर्क पोटेंशियल यानी वी बी माइनस, यहाँ पर हम निकालेंगे वी बी टू ए बराबर से होता है माइनस वी ए टू बी। ठीक है, क्योंकि हम क्या निकालेंगे, मतलब पॉइंट पी से इनफाइनाइट तक का वर्क निकाल लेंगे और उसको अपोजिट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें निकल जाएगा इनफाइनाइट से पी तक आने में कितना वर्क करना पड़ा। क्लियर हो गया? यानी वर्क जो हम यहाँ पर बी टू ए निकालना है हमें, तो हम उल्टा कर देंगे, ए टू बी निकाल कर उसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो ये हमारा काम हो जाएगा, बी टू ए निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल। चलिए तो फ्रेंड्स इतना तो क्लियर हो गया। अब इसको करने के लिए मुझे दोबारा ही इस डायग्राम को बना। ठीक है फ्रेंड्स, अब यह इस पॉइंट P पर कितनी डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इससे आगे, ठीक है, इससे आगे हम लोग सोचते हैं dr डिस्टेंस ले जा लो आप, तो ठीक है, यहाँ से यहाँ हम dr डिस्टेंस तक ले जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, r से इन्फिनिटी तक हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, dr डिस्टेंस तक ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा वो हम निकाल लेंगे। तो dr डिस्टेंस तक कितना वर्क करना पड़ा, अब देखो r की जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूस चेंज होती जा रही, तो इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। ठीक है, p से इन्फिनिटी तक ले जाना है। अब क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, dr, और उनके बीच का एंगल cos थीटा। अब देखो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, यानी एंगल इज बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल है, ये फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स, यहां पर मैं लिख दूं एक्सटर्नल फोर्स, एंगल किस किस के बीच का है फ्रेंड्स, ध्यान देना, ये है आपका एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या एंगल है। अब देखो ये प्लस की वजह से फोर्स कहाँ लग रही होगी, बाहर की ओर, आउटवर्ड ये फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बाहर लग रही होगी। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी उसी के अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना है, तो उसके अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ये हमारी फोर्स हो जाएगी। अब देखो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और ये हमारे एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन है, ये दोनों अपोजिट है, तो इसका मतलब है कि थीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा जो प्लस क्यू की वजह से हमेशा फोर्स कहाँ लगती है, हमेशा आउटवर्ड लगती है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें लगाना पड़ता फोर्स, यानी एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स हो गया, और एक्सटर्नल एजेंट की जो फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के एकदम अपोजिट है, तो एंगल कितना आ गया, 180। तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा r टू इन्फिनिटी। अभी हम कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं, आपका पॉइंट यानी a से b तक के लिए निकाल रहे फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रॉम r टू इन्फिनिटी क्या निकल जाएगा, ये p लिख देता हूँ, चलो p टू b आ जाएगा, r टू इन्फिनिटी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और cos कितना आ जाएगा, cos 180। अच्छा, इसमें फोर्स कितनी लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है, F इज इक्वल टू होता है K Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यही होगी फोर्स। चलिए फोर्स की वैल्यू रख दें, cos 180 की वैल्यू रख दें, तो कितना निकलता है देखते हैं, R टू इन्फिनिटी फोर्स हो गया Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और cos 180 कितना होता है, -1 होता है। -1 को बाहर कर लो, K को बाहर कर लो, Q और Q नॉट को बाहर कर लो, ठीक है, और साथ में यहाँ पे dr भी था ना। तो R से इन्फिनिटी करना है हमें 1 अपॉन R स्क्वायर dr का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या होगा, -K, ये Q नॉट है, -K Q नॉट 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा फ्रेंड्स, -1/r होगा। कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर R से इन्फिनिटी तक।
ये माइनस और माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे आप तो, ठीक है। तो 1/r आ गया, लिमिट आ गई r से इन्फिनिटी, के क्यू नॉट आ गया, एक बार 1/इन्फिनिटी रखेंगे, माइनस 1/ कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है। तो ये के क्यू और साथ में कितना आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, 1/r आता है, ठीक है। और के क्यू नॉट अपॉन कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। और ये वर्क कहाँ से कहाँ किया गया है, p से इन्फिनिटी तक किया गया है, ठीक है, p से इन्फिनिटी तक। और हमें तो निकालना था उल्टा, सिंस हमें निकालना था वर्क इन्फिनिटी टू p निकालना था, तो इजिकल टू माइनस वर्क p टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम इसको रख देंगे तो कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय इन्फिनिटी टू p, यानी b2 कितना लिख लें, a लिख लें, या इन्फिनिटी टू a लिख दो, जो भी लिखना है। तो यहाँ पर माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय r आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है आपका, वी ए माइनस वी बराबर से डब्ल्यू बी माइनस कितना आ जाएगा, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका टेस्ट चार्ज क्यू नॉट आ जाएगा। वैल्यू आ गई के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर, और डिवाइड में क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, के क्यू अपॉन कितना आ गया, आर आ गया। और ये वाला पॉइंट तो इन्फिनिटी पर है, तो वी ए माइनस 0 यानी कितना आ जाएगा आपका पोटेंशियल एट अ पॉइंट V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है। के की वैल्यू आपको पता होगी, यदि आपका नो मीडियम में कोई एयर मीडियम है तो यहाँ पर 1/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है। यदि आप डिस्टेंस x लेते हैं, स्मॉल q लेते हैं, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन x, ठीक है। नो प्रॉब्लम, आपको जो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट से x डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल बनेगा उसकी वैल्यू हमने ये निकाल के बता दी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे निकालती। यदि मान लो सपोज करो कि यहाँ पर माइनस चार्ज होता, यहाँ पर अभी माइनस चार्ज होता, तो पॉइंट V की वैल्यू पूछी जाती तो क्या निकलती, V इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन x। चार्ज देख लेना, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यदि यहाँ पर माइनस चार्ज होता तो पॉइंट हम P पर यदि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे थे, तो देखो ये इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता यानी जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स होता वो टुवर्ड द चार्ज होता, ठीक है। तो हमको एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लगाना पड़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ता है, यानी हमारा ये एक्सटर्नल एजेंट इस तरफ होता है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, इसी तरफ है। तो इस बार देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इस बार थीटा कितना होता है, 0 होता ना यहाँ। तो यदि थीटा 0 होता तो cos 0 कितना आता है, इसमें 1 आता, ना कि -1 आता। तो अपोजिट वो वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, ठीक है फ्रेंड्स। 4 वोल्ट ये इसका आपका वैल्यू है। अब मान लेते हैं फ्रेंड्स, एक बात समझो, छोटा सा एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मान लो कि एक पॉइंट है यहाँ पर, ये 3 पॉइंट है, यहाँ पर आपका Q1 चार्ज है, यहाँ पर आपका सपोज करो 2Q चार्ज है, यहाँ पर आपका 3Q चार्ज है, ठीक। और ये पॉइंट P है, और जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ पर है आपका, सपोज करो ये जो डिस्टेंस है ये r है, ये आपकी 2r है, ये आपकी 3r है डिस्टेंस। तो आप बताओ इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। यहाँ पर आप V की वैल्यू बताओ। तो V की वैल्यू कैसे बताओगे, देखो यहाँ पर सिंपल है, ये एक अलग फंक्शन हो गया, ये पूरा सिस्टम अलग हो गया, ये तीनों अलग हो गया, तीनों को क्या करो, जोड़ दो। तो यहाँ पर पोटेंशियल 8 पॉइंट P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये पॉइंट मान लो A
ये आपका B और ये आपका C है, तो पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B प्लस पोटेंशियल ड्यू टू C वो आपका जुड़ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला कितना जाएगा, K Q1 डिवाइडेड बाय R, दूसरा क्या जाएगा K 2Q डिवाइडेड बाय कितना जाएगा 2R, तीसरा क्या जाएगा K, और सपोज करें यहाँ माइनस है तो यहाँ पर K माइनस 3Q डिवाइडेड बाय कितना जाएगा 3R। अब आप इसको जोड़ सकते हैं यहाँ पर, है ना, जैसे ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये कितना जाएगा यहाँ पर ये KQ अपॉन R, KQ अपॉन R से कट जाएगा 2, ये बच जाएगा KQ अपॉन R। ठीक है, तो इस तरह से यदि मोर देन 1 पॉइंट आए तो आप इस तरह से उनको जोड़ दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, बोल्ड ये फॉर्मूले फ्रेंड्स, लेकिन तभी लगाना कि ये सब की सब पॉइंट चार्ज हो। ठीक है, ये कैसे हो, पॉइंट चार्ज ही होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नहीं होने चाहिए, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज यदि होंगे यानी फैले होंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला नहीं रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नहीं होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है फ्रेंड्स, आपको 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं और आपको उन दोनों पॉइंटों के बीच में कितना, किस पॉइंट पर, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपका सपोज करो कि पॉइंट यहाँ पर Q चार्ज है पॉइंट A और पॉइंट B पर है आपका -3Q चार्ज। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें बीच में किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो एक बात आपको बताना है, फाइंड ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। ठीक है, एक बात याद रखना फ्रेंड्स, पोटेंशियल 0 तभी होगा जब ये अपोजिट चार्जेस हो। ठीक है, अपोजिट चार्जेस हो तभी इनके पॉइंट बीच में कहीं पॉइंट मतलब पोटेंशियल 0 होगा। यदि दोनों ही सेम साइन के हो तो कभी नहीं होगा, प्लस प्लस कभी 0 नहीं हो सकता, माइनस माइनस कभी 0 नहीं हो सकता। एक यहाँ पे प्लस चार्ज है और एक यहाँ पर अपोजिट माइनस चार्ज है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि निकालते थे तब जरूर वहां पर वो 0 हो जाता था क्योंकि वो वेक्टर वैल्यू थी। ठीक है, वहां पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट था, यहाँ डायरेक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं फ्रेंड्स इसके बीच की जो डिस्टेंस सपोज है, ये डिस्टेंस गिवन है, a डिस्टेंस है। ठीक है, और हमने ये मान लेते हैं कि x डिस्टेंस से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 0 हो रहा है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स। ठीक, तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम यदि ये 0 हो रहा होगा मतलब क्या होगा, VA माइनस BB पहले निकाल लो इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा है, वो लिख देंगे हम, है ना। तो VA माइनस BB। ठीक है, तो VA कितना निकल रहा होगा फ्रेंड्स, VA निकल रहा होगा KQ अपॉन यहाँ से डिस्टेंस कितनी x है। ठीक है, माइनस K यहाँ पर कितना है आपका -3Q डिवाइडेड बाय आपका कितना हो गया, डिस्टेंस कितनी a माइनस एक्स और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अपने को लिखना है 0। ठीक है, चलिए माइनस को इस तरफ ले जा ले, KQ अपॉन एक्स बराबर से आ जाएगा KQ, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा फ्रेंड्स, तो ये इस तरफ जाके माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू K3Q डिवाइडेड बाय कितना आ गया a माइनस एक्स। ठीक है, K से ये K कट गया, Q से ये Q कट गया। ठीक है, अब कितना आ गया a माइनस एक्स बराबर से कितना आ गया 3x, तो a बराबर से कितना आ गया 4x, x बराबर से कितना आ गया a बाई 4।
ठीक है। अच्छा एक बात, ये मतलब जो छोटा वाला चार्जेस है उससे कितने पॉइंट पर, कितने डिस्टेंस पर, a/4 डिस्टेंस पर, यानी यहाँ पर लगभग कहीं पर a/4, यदि हम इसके 4 पीस करेंगे तो ये a/4 पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, 0। अच्छा बाहर भी 0 हो सकता है, लेकिन बाहर कब 0 होगा आपका, किसी छोटे यानी आउटसाइड द नियर यानी स्मॉलर चार्ज के आउटसाइड होगा। देखो सपोज करो यहाँ यदि हम 0 देखेंगे तो यहाँ पर तो क्या होगा, ये -3q की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, वो कभी 0 नहीं हो पाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से कम नेगेटिव होगा, इसकी वजह से हाई पॉजिटिव होगा, यहाँ जरूर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर यदि हम 0 करना चाहें तो हम 0 कर सकते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पर भी 0 हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है सपोज करो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको सपोज करो y मान लो, और ये टोटल कितनी है a + y, ये हो जाएगी ना, तो a की वजह से कितनी हो जाएगी, देखो va बराबर से vb हम मान लेते हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट मान लेना इसका, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा k q, और डिस्टेंस कितनी इससे हमने y मान ली। ठीक है y, और k इसमें कितना आ जाएगा 3q था, माइनस वाला इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी जाएगी a + y आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये k से k कट गया, q से ये q कट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा a + y बराबर से कितना आ जाएगा 3y, तो ये 3y में से एक y जाएगा तो 2y बराबर से कितना आ जाएगा a आ जाएगा, और y बराबर से कितना आ जाएगा a/2। ठीक है, मतलब यदि आप लेकिन ये a/2 डिस्टेंस पर नियर क्या लिखोगे, स्मॉलर चार्ज, ठीक है ना। तो यदि इन दोनों में यदि यहाँ पर +q है, यहाँ पर -q है, तो ये -3q है, तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो बीच में यदि देखेंगे तो a/4 डिस्टेंस पर, और यदि बाहर यदि हम देखेंगे तो a/2 डिस्टेंस पर। ठीक है, ये दोनों, यहाँ पर भी पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, 2 बार पोटेंशियल 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये चलो सेकंड मान लेते हैं। एक आपको सर्किल दी जा रही है, और ये जो है ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ध्यान देना, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। पूरा जो चार्ज है पूरा इस पूरे सर्किल पर फैला हुआ है, और इससे हमने क्या किया है, इससे हम एक आपको सेंटर से x एक्सिस पे एक पॉइंट P दे रहे हैं, और इस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना कितना होगा। देखिए अब क्या करें, यहाँ पर अब हमें तो पता है कि हम इसको सेंटर पर तो चार्ज मान नहीं सकते, सेंटर पर चार्ज मान के तब निकाल सकते थे जब V = x होता, लेकिन एक्चुअल में होता क्या, V = 1/x होता है, तो हम इसको सेंटर पर तो मान नहीं सकते। सेंटर ऑफ जो मास वाली जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ नहीं लगा सकते। अब ऐसे में क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं कि इस छोटे से यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस यानी जो लेंथ है हम इसको dx मान लेते हैं, और dx एक छोटा सा पॉइंट चार्ज हो गया, और इस पर जो चार्ज मान लेते dq मान लेते, ठीक है, पूरे पर q चार्ज है तो हमने इस पर dq चार्ज मान लिया, और इसकी वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो निकाल देते हैं। अब देखो कोई डायरेक्शन वगैरह तो देखना नहीं है आपको, तो यहाँ पर हम पॉइंट चार्ज निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये कितनी है आपकी रेडियस r है, ये कौन सी है आपकी कैपिटल R, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं x, ठीक है, तो x डिस्टेंस ये है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी √r² प्लस x² हो जाएगी। ठीक है, चलो ये सेंटर O से आपको P पॉइंट तक की डिस्टेंस x दी गई, या r दी गई, √x² r² दिया गया। अब इस P इस छोटे से की वजह से कितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, तो वो छोटा ही बनेगा dV, तो dV क्या बनेगा K dq अपॉन कितना आ जाएगा √r² प्लस x²। क्लियर है, हो गया। चलो ये बनेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें क्या करना है, इसी की वजह से पूरा रिंग को जोड़ देना है तो निकल जाएगा, यानी छोटे देखो टोटल
आपको पोटेंशियल निकालना है तो देखो यहाँ पर इसको छोटे 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 अनेक टुकड़ों में बांट लो, सबको आपस में ऐड कर दो, तो v इज इक्वल टू कितना जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ dv यदि करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ k डी क्यू अपॉन कितना जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो होता है। अब एक बात बताओ, ना तो r डिस्टेंस बदल रही ना तो x बदल रहा है। ठीक है, r भी एक रिंग की तो पूरी रेडियस हमेशा हर जगह फिक्स होती है, ये x भी तो थोड़ी बदलेगी, ये डिस्टेंस भी नहीं बदलेगी, ये वाली पूरी डिस्टेंस भी नहीं बदलेगी, मतलब ये पूरी डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो इसको तो हम बाहर कर लें कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट में आ गए। अब कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू आ गया। ठीक है ना, v इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू को जोड़ेंगे तो पूरे रिंग का चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा और क्या। ठीक है, तो कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एट वी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स, अच्छा यदि हमसे कोई पूछे कि सेंटर पर कितना होगा, तो यदि एट द सेंटर यदि बोलेंगे तो सेंटर पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी ना। सेंटर पर x की वैल्यू कितनी होगी जी, क्योंकि देखो सपोज करो कि आप क्या है, ये रिंग है। ठीक है, और आप क्या है, यहाँ से अभी x डिस्टेंस पर है, ये x। अब धीरे धीरे आप पास में आओगे तो आओगे तो आओगे तो आओगे तो यहाँ पर x यहीं आ जाएगा कि नहीं, सेंटर पे ही आ जाएगा। सेंटर पे यदि आ गया तो क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि x की वैल्यू यहाँ 0 रख दोगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, कि डी क्यू अपॉन अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, r आ जाएगा। तब जरूर वही पॉइंट चार्ज की सिमिलर ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना कि ये पॉइंट चार्ज की वजह से इतना ही तो आता है। ठीक है, चलिए तो ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, आपको इस बार 2 रिंग दी जा रही। ठीक है, एक ये रिंग हो गई और एक ये रिंग हो गई। ठीक है, और आपको यहाँ से इन दोनों के सेंटर को मिलाकर ये पूछा जा रहा है, इस रिंग पर चार्ज है प्लस क्यू और इस रिंग पर चार्ज है माइनस क्यू, और इसके सेंटर पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखे हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज है, और आपको बताना है कि इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ। सपोज करो इसका पॉइंट ए देते, इसका पॉइंट बी देते हैं, तो पॉइंट यानी चार्ज Q को B से A तक लाने में कितना वर्क डन है, कितना पोटेंशियल है, ये आपको निकालना है। ठीक है, वर्क डन निकालना है, छोड़ना, वर्क फ्रॉम B टू A निकालना है आपको, कितना निकलेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मूविंग द चार्ज Q फ्रॉम B टू A कितना निकलेगा, ये निकालना है। ठीक है, चलिए अब कैसे करें, इसकी डिस्टेंस, इसकी जो रेडियस जरूर दी गई है फ्रेंड्स, ये आपको मैं बता दूं कि इसकी भी रेडियस दी गई है r। ठीक है, ये डिस्टेंस भी कितनी दी गई है, r दी गई है, और इसकी भी डिस्टेंस कितनी दी गई है, r दी गई है, यानी इसकी रेडियस दोनों की r दी गई है। तो ये सिंपल, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट यहाँ पर B पर देखो, इस पॉइंट B पर कितना कितना पोटेंशियल बना रहा है ये देख लो आप। तो बस जैसे, तो देखो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बी पर हमें फुल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो B पर पोटेंशियल निकाल लो, A पर पोटेंशियल निकाल लो, और दोनों को पहले निकाल लो टोटल वर्क, क्योंकि वर्क डन बराबर से देखो फॉर्मूला क्या होता है, VB माइनस VA बराबर से वर्क डन बाय एक्सटर्नल चार्ज फ्रॉम B टू A डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज Q, ये आपने को निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, VB निकालना है। तो देखो इसमें 2 पोटेंशियल होंगे, एक इस प्लस Q की वजह से, एक माइनस Q की वजह से। प्लस Q की वजह से कितना होगा, यदि मान लो ये डिस्टेंस भी R ही दी जाए, ठीक है, ये कितनी R ही दी जाए, तो ये डिस्टेंस कितनी निकल जाएगी, ये R है, ये R है, तो ये कितनी हो जाएगी, √2R हो जाएगी, नहीं होगी क्या। और ऐसे ही उल्टा भी इसमें भी होगा फ्रेंड्स। कैसे, यानी यहां से भी आप यदि निकालोगे
तो ये भी कितनी निकलेगी, √2r ही निकलेगी। ठीक है, तो v भी निकलेगा। तो देखो पहले किसकी वजह से, यानी b वाले सर्किल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, k माइनस क्यू डिवाइड बाय रेडियस कितनी है r। अब प्लस, अब इसकी वजह से प्लस क्यू की वजह से, यानी सर्किल ए की वजह से कितना होगा, k क्यू डिवाइड बाय √2r। ठीक, के क्यू कॉमन कर लो तो यहाँ पर बच जाएगा, अपॉन r कॉमन कर लो तो 1/√2 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर निकालो कितना निकलेगा, यहाँ निकलेगा किस, इस पॉइंट ए पर निकाल रहे, पहले अपने वाले प्लस चार्ज की वजह से निकाल लें। तो के क्यू अपॉन कितना जाएगा r, और फिर यहाँ प्लस का माइनस बन जाएगा, एक्चुअल में आपको पता है के क्यू अपॉन, यानी यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ, अपॉन √2r। ठीक है, के क्यू आर अपॉन इसमें से भी क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1/√2। ठीक है, अब ये दोनों की वैल्यू तो निकल गई। अब हम सबसे पहले क्या निकाल लें, वीबी माइनस वी निकाल लें। वीबी माइनस वी ए, वीबी की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर 1/√2 माइनस 1 प्लस के क्यू अपॉन आर 1, सॉरी यहाँ क्या लगाना था, माइनस, तो क्या होता, माइनस 1/√2। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, इसमें से के क्यू अपॉन आर होल कॉमन कर लो, तो होल कॉमन कर लेंगे के क्यू अपॉन आर, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 1/√2 माइनस 1, माइनस से ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन करेंगे तो के क्यू अपॉन आर होल कॉमन हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 कितना जाएगा 2/√2 माइनस 2 हो जाएगा। के क्यू अपॉन आर, यदि यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 2 से ये √2 तो कट जाएगा, आपको पता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा √2 माइनस 2। ठीक है, निकल सकता है यहाँ पर √2 माइनस 2, ये आपका निकल गया वी बी माइनस वी ए। आपको तो वर्क डन निकालना था फ्रॉम बी टू ए, तो ये कितना हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी ए, आपका मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा, क्यू आएगा, टेस्ट चार्ज आ जाएगा ना, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका के क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर √2 माइनस 2, ये आपका वर्क आ गया। ठीक है, इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम एक और ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा वो भी एक्सटेंडेड चार्ज का ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपको क्या दिया गया है फ्रेंड्स, एक रॉड दी गई है। ठीक है, ये रॉड है और इस रॉड से आपको इतनी डिस्टेंस पर एक पॉइंट P दिया गया है, इसकी लेंथ भी आपको L दी गई है और इसकी भी लेंथ आपको L दी गई है। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, कितना होगा, लेकिन ये बस इतना याद रखना कि इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट चार्ज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज यदि है तो हम पॉइंट चार्ज तो अभी डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते, तो क्या करें, तो अपन ऐसा करते हैं, इसमें क्या करते हैं, छोटा सा एक पार्ट काट लेते हैं। ठीक है, ये पार्ट अपन ने काट लिया। ठीक है, ये पार्ट, और इसकी मान लेते लेंथ अपन कितनी dx मान लेते। ठीक है, और इस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी हम x मान लेते हैं। इसकी वजह से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते कितना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनेगा, तो जो छोटा सा बनेगा मान लेते हैं VDS मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये VDS हो जाएगा
तो कितना निकलेगा यहाँ पर आपका के, आपका यहाँ पर कितना होगा, चार्ज डी क्यू होगा यहाँ पर, है ना, के डी क्यू अपॉन एक्स, ये इसका तो पोटेंशियल निकल गया। ठीक है, अब आप क्या करो यहाँ पर ये पूरा है, ये देखो इसको पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, सबको आपस में जोड़ दो, ये आएगा ना। चलो इसका अपन मान लेते हैं डी वी, बहुत छोटा है, तो टोटल पोटेंशियल इजिकल टू कितना जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी करना है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन हम क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसा करो, अब ऐसा करो कि यहाँ पर हम लोग क्या होगा, चार्ज डेंसिटी लेते हैं, क्या लेते हैं, चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर से ये हो गया टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, यही होगा। लेकिन हम तो छोटा सा ले रहे हैं पार्ट, तो कितना होगा, लैम्डा बराबर से होगा छोटा सा आपका चार्ज कितना था डी क्यू, और लेंथ कितनी थी इसकी डी एक्स। ठीक है, तो दोनों को हम क्या रख दें, बराबर रख दें, यहाँ डी क्यू की वैल्यू रख देंगे अपन, क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या रख दूँ कि v इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ k अपॉन एक्स, डी क्यू की वैल्यू यहाँ से कितने जाएगी, लैम्डा इंटू डी एक्स, और साथ में पीछे क्या लिखा हुआ है, और सॉरी कुछ नहीं, ठीक है, ये हमने रख दी इसकी वैल्यू। अब dx हो गया, अब लैम्डा की वैल्यू भी तो है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, k अपॉन एक्स, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, q अपॉन एल, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स और साथ में कितना dx। अच्छा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, इस पॉइंट से तो चालू होगा इंटीग्रेशन, यानी x की वैल्यू l से चालू होगी और x की वैल्यू 2l पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखें, l से 2l तक का होगा, तो k अपॉन एक्स q अपॉन l, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है, l से कहाँ तक, 2l तक, के क्यू अपॉन कितना आएगा आपका, एक्स एल आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये फ्रेंड्स यहाँ से हम एक गलती चला रहे थे, जब इसे ये एक्स जो है बाहर एक्स्ट्रा एक्स चल रहा है ना, इसको हटा देंगे, यानी यहाँ पर के क्यू अपॉन एल था, के क्यू अपॉन एल था। ठीक है, चलिए तो अब क्या आ जाएगा, लॉग एल यानी 2l माइनस लॉग एल, के क्यू अपॉन कितना आ गया एल, यहाँ पर लॉग कितना आ जाएगा 2l डिवाइडेड बाय एल, क्योंकि लॉग का जो माइनस में होता है वो अपोजिट अपॉन में आ जाते हैं, एल से एल कट गया, तब क्या आ गया, के क्यू लॉग 2 अपॉन कितना आ गया एल, ये पोटेंशियल आ गया। ठीक है, अब आपको k की वैल्यू रखना है तो k की वैल्यू रख दो आप, तो सॉरी k की वैल्यू कितनी होगी, v बराबर से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन l log 2। ठीक है ना, ये आपकी फाइनल वैल्यू निकल गई। चलिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जो मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।